तो अभी हम लोग यूजीसी नेट के क्वेश्चंस कर रहे हैं और देखिए क्वेश्चन मैंने इस बार माइक्रो मैक्रो से नहीं लिया है क्योंकि मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से रेगुलरली क्वेश्चन करवा रही थी। मैंने कुछ अलग क्वेश्चंस लिए, देख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन, वहां पर भी थोड़े अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस करें क्योंकि हमेशा आपको स्ट्रेट क्वेश्चंस, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, ठीक है, जो कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं हो लेकिन आपके करंट अफेयर से हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन आए उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या, अरेंज द प्रोपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में ये कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम है जिसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, जेएस मिल, माल्थस, ठीक है। ये क्या इकोनॉमिस्ट के नाम है जिसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन आया, हम लोग सबको जानते हैं, सबसे क्लासिकल सबसे पुराने इकोनॉमिस्ट कौन है, एडम स्मिथ, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पुराना आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे पुराना होगा आपका एडम स्मिथ, ठीक है। ये सबसे पहले हो गया 2। इसके बाद आए रॉबर्ट माल्थस, इसके बाद कौन आए, माल्थस आए, उसके बाद होगा 4। माल्थस के बाद आए आपके जेएस मिल, ठीक है, इसके बाद होगा 3 और सबसे उसके बाद आए रिकार्डो, तो होगा 1। अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो इसका होगा सबसे पहले एडम स्मिथ, माल्थस, फिर जेएस मिल, फिर डेविड रिकार्डो। अब हम लोग इसका कोड या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखते, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें मिल गया 2 4 3 1, जो कि हम लोग ने लिखा है 2 4 3 1, मतलब कि एडम स्मिथ, माल्थस, जेएस मिल और डेविड रिकार्डो। तो आंसर इज ए, करेक्ट आंसर कौन सा है, ए है करेक्ट आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है 5 ईयर प्लान से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका 5 ईयर प्लान से, कि कौन सा प्लान है जहां पर इंडिया हैज रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट गैप in terms of growth rate between the service sector and industrial sector, ठीक है। सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ में बहुत बड़ा गैप था। कौन से 5 ईयर प्लान में, मतलब पंचवर्षीय योजना आप लोग ने सबने पढ़ा होगा। जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमारे कंट्री में एक 5 ईयर प्लान बन गया, ठीक है। 5 ईयर प्लान बना था, तो अभी आपको बताना है कि कौन सा 5 ईयर प्लान है जहां पर क्या होता है कि बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है ग्रोथ में, ठीक है। बहुत बड़ा गैप है ग्रोथ में दो सेक्टर के बीच में, सर्विस सेक्टर के बीच में और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में, ठीक है। एक सेवा क्षेत्र आ गया, एक इंडस्ट्रियल जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो क्षेत्र हो गया। दोनों के बीच का जो ग्रोथ में बहुत बड़ा गैप था वो हमारा था 9th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान में ग्रोथ सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ा गैप था 9th 5 ईयर प्लान में। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 9th 5 ईयर प्लान। देखिए क्वेश्चन है आपका कि मैच सेबी विथ द एप्रोप्रिएट आइटम अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। सेबी क्या है, सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड कब हुआ, 1988 में, ठीक है। और आपको बताना यहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट, सेकेंड इज रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, थर्ड इज रेगुलेशन ऑफ कमोडिटी मार्केट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन में आपको एप्रोप्रिएट आइटम कौन सा है जो सेबी से मैच करता है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, आपको एप्रोप्रिएट आइटम बताना है जो कि सेबी से मैच करता है। तो यहाँ पे होगा रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट क्या एप्रोप्रिएट आइटम है जो कि सेबी से मैच करता है। आंसर इज बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि हु वाज क्लासिफाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। आपने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा है और भी पढ़ा है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं इकोनॉमीज है, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। इसको इंटरनल और एक्सटर्नल दो पार्ट में, ठीक है।
जैसे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ठीक है, इसको दो पार्ट में किसने क्लासिफाई किया? दो पार्ट कौन से? फर्स्ट पार्ट इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज, सेकेंड पार्ट इज इंटरनल इकोनॉमीज। ये दो पार्ट में किसने क्लासिफाई किया? इसका आंसर होगा मार्शल, ठीक है। मार्शल एक ऐसे अर्थशास्त्री है, ये इकोनॉमिस्ट है जिसने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1। इसका आंसर होगा 1, मार्शल, ठीक है। मार्शल इसका आंसर। मार्शल ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिसने दो पार्ट में इकोनॉमीज ऑफ स्केल को क्लासिफाई किया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज। आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर में टू पार्ट कौन कौन से? एक्सटर्नल, इंटरनल इकोनॉमीज, बोथ, नन ऑफ द अबव। आपको पता चल गया एक क्वेश्चन से यहाँ पर दो क्वेश्चंस बन जा रहे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रैंडम सैम्पलिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे करके लग रहा है कि कुछ घुमा फिरा के दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि रैंडम सैम्पलिंग इम्प्लाइज दैट, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग किस में इम्प्लाई होता है? ऑब्जर्वेशन आर सेलेक्टेड पर्पसिवली, जो जितने भी जिससे पॉपुलेशन हुआ, ठीक है, उसमें से ऑब्जर्वेशन मतलब जितने सेलेक्ट किए गए वो पर्पसिवली किसी पर्पस से सेलेक्ट किए गए, या फिर जो ऑब्जर्वेशन है उसको सेलेक्ट किए गए सिस्टमैटिक मैनर में, या ऑब्जर्वेशन है उसको सेलेक्ट किया गया एडवॉक मैनर में, या ऑब्जर्वेशन को सेलेक्ट किया गया क्लस्टर मैनर में, ठीक है। तो अब हम बात करें रैंडम सैम्पलिंग, ये एक बोल सकते फॉर्म है या छोटा सा पार्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग, इसमें तो आपको रैंडम वर्ड से समझ में आ रहा है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन को रैंडमली उठाया जाता है, लेकिन रैंडमली लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? रैंडम सैम्पलिंग इज अ पार्ट, एक बहुत छोटा पार्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का। तो यहाँ पर इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? थोड़ा घुमाया गया है क्वेश्चन कि इसका आंसर होगा ऑब्जर्वेशंस आर सेलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ऑब्जर्वेशन को कैसे सेलेक्ट किया गया यहाँ पे? सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है। आंसर इज, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग किसका फॉर्म या पार्ट है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का, इसलिए इसका आंसर ये हुआ कि यहाँ पर क्या होगा? लार्ज पॉपुलेशन को लिया गया, उसमें से ऑब्जर्वेशन को सेलेक्ट किया गया सिस्टमैटिक मैनर में, ओके, इसलिए इसका आंसर हो गया बी। तो आज बस इतना ही क्वेश्चंस मैं लेकर आई थी। अब मैं कल कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, और अगर आप हमारे चैनल में, आपके चैनल में अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, एजुकेशन और बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलते, कंसेप्ट भी मिलेंगे आपको, और मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाती हूँ। तो अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो और न्यू चैप्टर के साथ।